नमस्कार। उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मियों के मुद्दे पर अब आरएसएस ने भी सरकार को चेताया है और आरएसएस बीजेपी की बैठक में संघ ने साफ इशारा कर दिया कि 2027 जीतना है तो संविदा कर्मियों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सरकार के बीच हुई एक अहम बैठक में इस पर खुलकर बात हुई है। आपको बता दें कि संघ परिवार और सरकार मिलकर 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए रोड मैप तैयार कर रहे हैं। इस रोड मैप में रोजगार, रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती और किसानों गरीबों से जुड़े मुद्दों पर खास फोकस है। इसी के साथ उनका फोकस एक और चीज पर है और वो है संविदा कर्मियों की स्थिति, क्योंकि यह मुद्दा भी इस बैठक में जोर शोर से उठाया गया। उत्तर प्रदेश में लाखों संविदा के और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शिक्षा विभाग में शिक्षा मित्र अनुदेशक, रसोइया, तो बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं। स्वास्थ्य विभाग की बात करें, आशा बहुएं एएनएम दिन रात मेहनत करती हैं। पंचायती राज विभाग में रोजगार सेवक हों या फिर ग्राम पंचायत सहायक हों, अन्य विभागों में जैसे चौकीदार इत्यादि जो तमाम संविदा कर्मी हैं, उत्तर प्रदेश में करीब लाखों की संख्या में हैं, वो संविदा के आधार पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के तमाम विभागों में लाखों की संख्या में संविदा कर्मी भी काम कर रहे हैं, जो लगातार सरकार की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। ये लोग न सिर्फ अपने विभाग के लिए रीढ़ की हड्डी हैं, बल्कि समाज के हर तबके तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतनी मेहनत के बावजूद इनकी जिंदगी में स्थिरता क्यों नहीं है, और यह सवाल अब संघ के भी दिमाग में आ गया है। मंगलवार को लखनऊ के निराला नगर में सरस्वती शिशु मंदिर में हुई बैठक में संघ ने सभी प्रमुख घटक और सरकार के कई प्रमुख मंत्री भी शामिल हुए। संघ की तरफ से भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, सहकार भारती, लघु उद्योग भारती समेत कई संगठनों के पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। वहीं सरकार की तरफ से वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, श्रम व सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर, उद्योग मंत्री नंद गोपाल नंदी, एमएसएमई मंत्री राकेश सचान आदि मौजूद रहे। संघ के ही एक घटक संगठन भारतीय मजदूर संघ ने संविदा कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा का मुद्दा उठाया। इसके अलावा उन्होंने संविदा कर्मचारियों के लिए और भी कई मुद्दे को उठाया। यह एक ऐसा सवाल है जो इन कर्मचारियों के मन में सालों से कौध रहा है। उनकी मांग है कि उनकी नौकरी को अस्थायी किया जाए ताकि वे बिना निश्चितता के अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। ये कर्मचारी कम वेतन पर लंबे समय तक काम करते हैं, लेकिन ना तो उनकी तनख्वाह में कोई खास इजाफा होता है और ना ही उन्हें नौकरी की सुरक्षा मिलती है। कई बार तो महीनों तक वेतन का इंतजार भी करना पड़ता है। संघ और सरकार की इस बैठक में यह सुझाव भी आया कि रोजगार के अवसर बढ़ाने और सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती की दिशा में तेजी से काम किया जाए। विशेषज्ञों द्वारा ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 2027 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए और संघ यानी आरएसएस की सलाह पर सरकार आगे कुछ ठोस कदम उठा सकती है। माना जा रहा है कि संविदा कर्मियों की मांगों को लेकर सरकार कोई नीतिगत फैसला भी ले सकती है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि सरकार और कितना इंतजार करवाएगी। क्या इन कर्मचारियों को अभी और सालों तक अनिश्चितता में जीना होगा या फिर सरकार जल्द ही कोई राहत देगी। उदाहरण के लिए शिक्षा मित्र सालों से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा बहुएं भी बेहतर वेतन और सम्मान की उम्मीद लगाए बैठी हैं। इनका कहना है कि इन्हें परमानेंट किया जाए और जब तक परमानेंट की प्रक्रिया चल रही है तब तक इन्हें उचित मानदेय तो दिया ही जाए। संघ के सह कार्यवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल की मौजूदगी में हुई इस बैठक में जनता के फीडबैक के आधार पर सरकार को काम करने की सलाह दी गई है और जनता का फीडबैक साफ है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और कई अन्य मंत्रियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया और समस्याओं पर चर्चा की। तो अगर अब 2027 की रणनीति बन ही रही है तो इसमें संविदा कर्मियों की आवाज को प्राथमिकता मिलना काफी बड़ी बात है। विशेषज्ञों का मानना है कि संघ की सलाह और जनता के दबाव के चलते सरकार इस दिशा में जल्द कदम उठा सकती है, लेकिन सवाल यही है कि यह कब तक होगा। अंत में हमारा मानना है कि संविदा कर्मियों को जो लंबे समय से अल्प मानदेय में काम कर रहे हैं, सरकार को उनके मानदेय में जरूर सम्मानजनक वृद्धि करनी चाहिए। अब संघ भी संविदा कर्मियों की जब बात कर रहा है तो उम्मीद बढ़ गई है। नमस्कार।